Hello dear kids, today we are going to discuss about some basic geometrical concepts. आज हम लोग कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जो शेप्स हमारे पास में, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास में यूज आते हैं, जो बेसिकली होती है, ठीक है, जिनसे हम लोग कोई फिगर वगैरह ड्रॉ करते हैं या जिससे हम लोग हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं. वो यूज की जाती है जो बेसिक होती है. बेसिकली वो चीजें हर एक फिगर के अंदर, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर यूज आती हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्लेन. व्हाट इज प्लेन? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस. ठीक है, प्लेन क्या है? एक फ्लैट सरफेस है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ व्हाइट बोर्ड. ओके, मेरे पास में क्या है? एक व्हाइट बोर्ड है. व्हाइट बोर्ड बिल्कुल प्लेन है मेरा. ठीक है, इसके जहां पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है, वो हमारा जो सरफेस है वो कैसा है? बिल्कुल प्लेन सरफेस है. हमारी जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स भी क्या है? एकदम प्लेन सरफेस होता है. तो ऐसा जो फ्लैट सरफेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सरफेस. ओके, प्लेन सरफेस की अगर हम लोग बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज इसकी कुछ नहीं होते. हम लोग कितना भी बड़ा प्लेन सरफेस बना सकते हैं. ठीक है, इतना भी बड़ा हम लोग जितना एक्सटेंड करना चाहते हैं उस प्लेन सरफेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो प्लेन सरफेस जो होता है उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती है. ठीक है, ऑल फ्लैट सरफेसेस are called प्लेन. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर बात करें, हमारा रेक्टेंगल जो शेप है, कुछ हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया, सर्कल, ट्रायंगल, ऐसे और भी कई शेप्स हो सकते हैं. ठीक है, जिनका नेम भी नहीं होता हमारे पास में, वो वाले शेप्स भी हो सकते हैं. और एक जो हमारा प्लेन होता है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, वी एक्सटेंड अ प्लेन एंडलेसली, जिसका कोई एंड नहीं होता, इन ऑल डायरेक्शंस. इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती है. क्या नहीं होती? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. हम किसी भी डायरेक्शन में हमारा जो प्लेन है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारे पास में प्लेन के बारे में कि प्लेन एक एक्सटेंडली हम उसको ऑल डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अ प्लेन हैज नो बाउंड्री. A plane has no boundary. प्लेन जो होता है उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती है. ठीक है, हम लोग प्लेन को कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कितना भी छोटा बना सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसा उसका फिगर ले रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सारे फिगर्स होंगे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारे शेप्स कैसे होंगे? हमारे प्लेन सरफेसेस होंगे. ठीक है, और प्लेन सरफेसेस में अगर हम लोग बात करते हैं इनकी, तो ये एकदम फ्लैट सरफेसेस होते हैं. जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड जो है, सॉरी व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है? एक फ्लैट सरफेस है. और अगर आप लोग डेली लाइफ में अगर कोई एग्जांपल देखना चाहते हो, जैसे वॉल हो गया, ठीक है, टेबल की बात करें तो हम लोग, हमारी जो डेस्क होती है वो भी कैसी होती है? फ्लैट सरफेस होती है. ठीक है, एक बुक के कवर की बात करें तो वो बुक का कवर भी कैसा होगा? हमारा फ्लैट सरफेस होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे प्लेन की बात कर ली हमने, अब हम करेंगे पॉइंट की बात. क्या करेंगे? पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट हमारा जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या शो करता है? एग्जैक्ट पोजीशन शो करता है ऑन अ प्लेन. ठीक है, ऑन अ प्लेन या फिर ऑन अ सरफेस. पॉइंट. ठीक है, पॉइंट इज it is an exact location of any object. ठीक है, हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है XYZ, मैं अपनी ही पोजीशन की बात करूं
कि मैं जहां पर स्टैंड कर रही हूँ, ठीक है, जहां पर मैं खड़ी हूँ वो पोजीशन मेरी कहाँ है, तो मैं उसको डॉटेड कर दूंगी। ठीक है, जैसे आप लोग कोई भी मैप यूज करते हो, ठीक है, मैप में आपने किसी भी कंट्री को शो करना है, ठीक है, वर्ल्ड मैप है तो उसमें कंट्री को शो करना है, और किसी चीज को अगर आपको शो करना है, आप वहां पे एक डॉट लगा के उसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पर हमारा ये कंट्री है और ये यहाँ पे हमारा जो भी चीज हम लोग शो करना चाहते हैं उसको एक पॉइंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो हम वहां पे क्या बता रहे हैं, उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ये एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट like a dot। ठीक है, ये एक डॉट से क्या की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। इट इज नॉर्मली अ मार्क। ओके, इट इज लाइक अ मार्क। ओके, पॉइंट जो होता है उसकी कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेड्थ नहीं होती है और कोई हाइट नहीं होती है। ए पॉइंट हैज no height, no length and no breadth। इसकी कोई हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट हमने यहाँ पे शो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक प्लेन सरफेस ले रही हूं, ये मैंने एक प्लेन सरफेस लिया है एग्जाम्पल के लिए। इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक डॉट रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसका नेम मैं डिनोट कर रही हूँ ए से। क्या डिनोट किया मैंने, ए। तो ये जो ए है वो किसको शो कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन को शो कर रहा है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। किसकी बात करते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम लोग एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, इसका एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है, टू एंड पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, तो अ स्ट्रेट पाथ having two endpoints, and some definite length, इसकी कुछ लेंथ भी होती है। ठीक है, जो एक लाइन सेगमेंट होगा उसकी कुछ लेंथ होगी और टू उसके एंड पॉइंट्स होंगे। हियर इज एग्जाम्पल, हमने ये एक लाइन सेगमेंट लिया है। वी रिप्रेजेंट अ लाइन बाय, हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसके टू एंड पॉइंट्स हैं ए बी, तो ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास में आ जाएगी और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बार के थ्रू। इस बार पे हम लोग कोई भी एरो का साइन नहीं लगाएंगे, ओनली सिंगल हमारे पास में क्या आएगा, बार। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर लाइन का कुछ भी नेम हो सकता है तो वो नेम हो जाएगा आपके पास में ए बी बार। ठीक है, एंड पॉइंट्स ए एंड बी, and the distance between A and B is called the length of the line segment. Represent by AB। ठीक है,
और ए से लेके यानी कि 2 एंड पॉइंट्स के बीच की जो इसकी डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ। ठीक है, ये जो हमारे पास में लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास में ए बी। ठीक है, फर्स्ट एंड पॉइंट से लेके सेकंड एंड पॉइंट तक के बीच की जो हमारे पास में लेंथ होगी या जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब लाइन की बात करते हैं हम लोग। ये क्या था, लाइन सेगमेंट। अब हम बात करेंगे लाइन की। उससे पहले हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ पेपर। सेगमेंट ऑन अ पेपर। हम लोग एक लाइन सेगमेंट को एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लाइन की। किसकी बात करेंगे, ओनली लाइन की। ठीक है, ओनली किसकी बात करेंगे, लाइन की बात करेंगे। तो लाइन में सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए आप क्या चेंज होता है, अ स्ट्रेट पाथ हैविंग नो एंड पॉइंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो एंड पॉइंट। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड नो डिफाइनाइट लेंथ, एंड नो डिफाइनाइट लेंथ। और इसकी कोई भी लेंथ हमारे पास में मेजर नहीं कर सकते हम लोग। वी रिप्रेजेंट ए लाइन बाय ए बी बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके ऊपर दोनों तरफ हमारे पास में क्या होंगे, एरो के साइन होंगे। ठीक है, इसके नीचे का हम लोग इरेज कर सकते हैं। यहां पर आएगा वी कैन नॉट ड्रॉ, वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर, ऑन अ पेपर। हम लोग किसी भी लाइन को एक पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली ड्रॉ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, पार्ट ऑफ अ लाइन ऑन पेपर। हम लोग लाइन का सिर्फ कुछ पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ड्रॉ कर रही हूं एक लाइन ए बी, बट इसके दोनों तरफ मैंने क्या लगाया है, एरो का साइन लगाया है। और ये जो मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं वो ए और बी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि 2 पॉइंट्स तो है इसके भी, बट ये क्या नहीं है, इसके एंड पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स तो है इस पर भी, बट इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। वी extend a line in both the direction, in both the what, two directions। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो लाइन है उसको बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली। क्या कर सकते हैं, एंडलेसली। यानी कि जितना लंबा हम लोग इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, जितना लंबा हम लोग इसको करना चाहते हैं ड्रॉ, उतनी लंबी हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में लाइन की रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में आती है रे। क्या आएगा इसके बाद में, रे। तो रे को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रे को लाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रे को लाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बात करते हैं रे। अ स्ट्रेट पाथ हैविंग वन एंड पॉइंट, हैविंग वन एंड पॉइंट एंड extend endlessly from second direction, from second direction, and no definite length, and no definite लेंथ। और इसकी कोई भी डिफाइनाइट लेंथ हमारे पास में नहीं होती है। ठीक है, एक जो रे होती है, एक स्ट्रेट पाथ होता है हैविंग वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एंड एक्सटेंड एंडलेसली फ्रॉम सेकेंड डायरेक्शन। जिधर इसका एक एंड पॉइंट है उसकी दूसरी तरफ ये एंडलेसली, यानी कि जिसका कोई एंड नहीं है, वहां तक हम इसको एक्सटेंड
कर सकते हैं एंड नो डिफाइनाइट लेंथ, और इसकी कोई डिफाइनाइट लेंथ नहीं होती है। वी रिप्रेजेंट अ रे बाय दिस। क्या कर सकते हैं हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी रिप्रेजेंट अ रे बाय ए बी, और इसका एक तो एंड पॉइंट होगा और दूसरा जो होगा वो हमारे पास में एरो के साइन के साथ आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो रे है उसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से। एक एंड पॉइंट होगा और दूसरा हमारे पास में इस तरीके से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सन रेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो सन की जो रेज होती हैं वो हमारे लिए क्या है? रे का एक इजी एग्जाम्पल है, हम लोग रे को समझ सकते हैं। सन क्या है? उसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद में ये एंडलेसली हमारी तरफ आती है, ठीक है। इसका कोई भी एंड नहीं होता है, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहाँ पे ये वाली चीज इसके अंदर जो ये कंडीशन है, वी कैन नॉट ड्रॉ अ रे ऑन अ पेपर, ओनली अ पार्ट ऑफ अ रे। सिर्फ हम लोग किसी रे का एक पार्ट एक पेपर पे क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में इसका एग्जाम्पल हो गया। वी एक्सटेंड अ रे in one direction endlessly, ठीक है। इसको हम लोग एक डायरेक्शन में एंडलेसली क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में रे के बारे में। रे देख ली हमने, लाइन देख लिया, लाइन सेगमेंट देख लिया है, पॉइंट कर लिया है, प्लेन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ इन तीनों चीजों से रिलेटेड, जैसे हमारा लाइन सेगमेंट है, पॉइंट है और लाइन और रे के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग शेयर कर लेते हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर रही हूं। सबसे फर्स्ट चीज, कुछ नोट्स हम लोग यहाँ पे लिख लें। नोट नंबर फर्स्ट, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट number of lines from a point, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यानी कि जिनको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते या काउंट नहीं कर सकते, इतने नंबर्स हमारे पास में होंगे लाइंस के, जिनको हम लोग एक पॉइंट से क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, और भी बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक ही पॉइंट से जा रही है ये सारी, इन सब का जो यहाँ पर हमारे पास में क्रॉसिंग है, इंटरसेक्ट ये एक ही पॉइंट पर हो रही है, इसी पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है। ओके, बट सेकेंड पॉइंट, वी कैन ओनली ड्रॉ a line, a single line from two end points या from 2 points। अगर हमारे पास में 2 पॉइंट्स है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक लाइन को क्या कर सकते हैं? क्रॉस करवा सकते हैं। इसके अलावा और कोई लाइन ऐसी नहीं होगी जो इन दोनों पॉइंट से होके जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 2 नोट्स। क्या है? लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो, या फिर हम लोग बात करें किसी रे की, तो वो भी यही है कि ठीक है, रे की बात करें, रे के लिए क्या हो जाएगा? एक पॉइंट है, उससे हम लोग बहुत सारी इनफाइनाइट रेज निकाल सकते हैं, ठीक है। एक नंबर से हम लोग बहुत सारे इनफाइनाइट रेज जा सकते हैं, बट अगर हम लोग बात करें 2 पॉइंट्स की, तो उससे सिर्फ एक ही रे क्या होगी? आगे जाएगी, बाकी और कोई रे नहीं जा सकती, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की अगर हम लोग बात करें तो इस लाइन से, इस जो 2 पॉइंट्स है वहां से सिर्फ एक ही रे को हम लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ 2 पॉइंट्स जिनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेजरिंग ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है।
किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करना या फिर उसको ड्रॉ करना, दोनों ही चीजें हम लोग यहां पर सीखेंगे। मेजरिंग एंड ड्रॉइंग ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करना या फिर उसको ड्रॉ करना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक स्केल की हेल्प लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये स्केल है। स्केल में आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो 0 होता है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बहुत सारे। अगर आप लोग स्मॉल स्केल की बात करते हो तो इस तरीके का आपके पास में एक स्केल होता है जिसमें 15 सेंटीमीटर तक हमारे पास में क्या होता है, नंबर्स होते हैं। ठीक है, 5 6 7, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 का बनाया है। ठीक है, आप लोग और भी बना सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास में 10 स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, साइंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10th वाला ये नंबर खुद होता है जहां पर हम लोग किसी ग्रेटर नंबर को क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये 10th वाले नंबर्स होते हैं। इसके बीच में हमारे पास में 10 स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, साइंस होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, मेजर करना हो या ड्रॉ करना हो, दोनों के लिए हम लोग सेम प्रोसेस यूज करेंगे। अगर आपको ड्रॉ करना है किसी लाइन सेगमेंट को, तो 0 को आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानिए। ठीक है, और जितना लंबा आपका लाइन सेगमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 6 सेंटीमीटर का है या 6.5 का है। ठीक है, क्या है, 6.5 का। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और 6 तक हम लोग कंप्लीट आ गए। उसके बाद में 5 पॉइंट्स और ले जाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग अगर बात करें मेजरिंग की, ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमें क्या करना है, मेजर करके देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को रखेंगे 0 पे। ठीक है, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे हम लोग हमारा 0 वाला पॉइंट रखेंगे। उसके बाद में हम लोग काउंट करेंगे, इधर जाएंगे, देखेंगे 4 के पास में, देखते हैं 4 के पास में तो कंप्लीट आ रहा है, फिर 1 के लगा देखेंगे हम लोग, और इस तरीके से हम लोग जब नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो ये कौन से प्लेस पर आ रहा है, 6 वाले पर। इट मीन्स ये क्या है, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना हमारे पास में क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो इस तरीके से आप लोग लाइन सेगमेंट को ड्रॉ भी कर सकते हो और उसको राइट भी कर सकते हो कि कितने सेंटीमीटर का हमारे पास में है, उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ queries regarding these questions and these geometrical concepts, then ask me in comment box. Thank you.